नमस्कार मित्रों, मैं रायपुर से अनिल श्रीवास्तव आपके सामने अपना चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण लेकर फिर से एक बार उपस्थित हुआ। मित्रों, इस तीर्थ यात्रा वाले प्रसंग में जो अभी चल रहा है मेरे आपने लगातार देखा कि मैं लगातार सिस्टमेटिक करना चाह रहा हूँ। हालांकि बहुत मुश्किल है सिस्टमेटिक करना, हिंदू धर्म के बारे में बताना, क्योंकि इतना ज़्यादा विशाल इसका कहना चाहिए क्षेत्र है कि कैसा बताया जाए समझ में नहीं आता। फिर भी मैंने स्टार्ट किया, खगोल विज्ञान भूगोल विज्ञान से लेकर शुरू किया कि कैसे भारत भूमि आके एशिया के प्लेट से टकराई, अफ्रीका से टूट के, वहाँ से मैंने प्रारंभ किया। और फिर कैसे आर्य आया, अनार्य आया, हिंदू नाम कैसे आया, कहाँ से आया, सनातन क्यों कहा जाता है, यहाँ से मैंने प्रारंभ करके धीरे धीरे एक एक चीज़, एक एक देवी देवता के बारे में, रुद्र, भगवान विष्णु, सबके बारे में बताते हुए, फिर श्री राम, श्री कृष्ण, उनके बारे में पूरा डिटेल देते हुए, बल्कि एनालिसिस करते हुए कौन सा स्थान सही है, कौन सा गलत है। जैसे जनकपुर के बारे में मैंने आपको बताया, सीता के जो भूमि में समाहित हो गई थी, उस कहानी के बारे में बताया कि ये उस समय घटना नहीं है जब बताया जाता है। तो ऐसा बताते बताते धीरे धीरे मनुओं के बारे में बताया, सप्तर्षियों के बारे में बताया, देवियों के बारे में बताया। अब मैं तीर्थ स्थानों का वर्णन कर रहा हूँ, और तीर्थ स्थान में मैं उनको ज़्यादा महत्व दे रहा हूँ जहाँ से हमारा इतिहास संबंधित है। फिर भी मित्रों, आज के एपिसोड में मैं कुछ ऐसे स्थान बताऊँगा जो कि हमारे प्राचीन इतिहास से संबंधित नहीं है। और आप सोचें कि फिर मैं इनको क्यों बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मैंने उस भूमि के बारे में लिया और यहाँ पर कुछ अद्भुत घटनाएं जो प्राचीन इतिहास से संबंधित नहीं है, जैसे भगवान रुद्र से, भगवान विष्णु से, इनसे संबंधित नहीं है, और ये अभी 200-400 साल की घटनाएं हैं, पर ये अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए हो गए हैं कि इनकी बड़ी प्रसिद्धि है और आज के समय में इनके बड़े फॉलोअर्स हैं। तो मैं आपको जैसा कि शुरू से बता चुका हूँ कि मैं इस अपने चैनल में अध्यात्म के पक्ष को, जो पराभौतिक पक्ष है, उसको नहीं ले रहा हूँ। मैं इसमें रूखा इतिहास बता रहा हूँ। तो आज भी मैं आपको जो 2 योगियों के बारे में बताऊँगा, तो वो भी केवल उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दूँगा। उसमें कितनी सत्यता है ये आप खुद देखिए, जानिए, अगर शौक़ है तो। मैं तो उनके बारे में डिटेल जो है वो आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए मित्रों, आज का एपिसोड प्रारंभ करते हैं। मित्रों, अब मैं चाह रहा था कि ये उत्तराखंड वाले प्रसंग को बंद किया जाए, लेकिन अंत में फिर कुछ महत्वपूर्ण स्थान से आ गए कि मैं कम से कम उनका नाम ले लूं आपके सामने, ऐसा मैंने सोचा। फिर मैंने 2 संतों के बारे में मुझे ध्यान आया, 2 योगी कहना चाहिए, और जिनका बड़ा महत्व है, विश्व में बड़ा प्रचार है। और चूंकि हम भारत के दर्शन को बड़ी प्रमुखता दे रहे हैं अपने इस चैनल में, हमने इतिहास के साथ साथ भारतीय दर्शन को बड़ी प्रमुखता दी है, तो ये भारतीय योग जो है भारतीय दर्शन का एक अंग है, इसलिए मैं इनके बारे में भी बताना चाहूँगा। तो मित्रों देखिए, उत्तराखंड में कई ऐसे प्रसिद्ध स्थान हैं जो हमारे प्राचीन इतिहास से संबंधित नहीं हैं, लेकिन बड़े लोकप्रिय हैं और पूरे विश्व में बड़े पॉपुलर हैं, लोकप्रिय हैं। जैसे एक हेमकुंड साहब, ये गोविंद घाट से जाते हैं, और जब आप बद्रीनाथ यात्रा में जाते हैं तो गोविंद घाट, जो जोशीमठ से आगे गोविंद घाट पड़ता है, वहाँ से जाते हैं। और यहाँ पर ये सिखों का बड़ा पवित्र स्थल है, क्योंकि गुरु नानक देव जब हिमालय की यात्रा करते हुए यहाँ आए थे, और कुछ काल उन्होंने यहाँ भी तपस्या की थी, यहाँ वास किया था, बर्फीले स्थान में। तो ये भी बड़ा प्रसिद्ध स्थान है। तो यहाँ आप जब बद्रीनाथ यात्रा में जाएंगे तो आपको सिख भाई यहाँ पे आते जाते मोटरसाइकिल पे, कैसे भी रास्ते में दिखेंगे। इसके आगे, थोड़ा आगे, फूलों की घाटी है, ये भी आपको पता है कि ये भी बड़ा प्रसिद्ध स्थान है। तो ऐसे कई स्थान हैं छोटे मोटे जहाँ इतिहास है, बहुत पुराना नहीं है, आधुनिक इतिहास है।
लेकिन यहां पर मैं दो योगियों के बारे में बताना चाहता हूं। पहले है नीम करौली बाबा, और ये 1973 में इनका देहांत हुआ था। नीम करौली बाबा, और इनका जन्म, ये ब्राह्मण थे जाति के, दुर्गा प्रसाद शर्मा या ऐसा कुछ नाम था इनका, और ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले में अकबरपुर जो गांव है वहाँ के थे। लेकिन ये धीरे धीरे जो भी आत्मिक शक्ति रहती है, ये संत हो गए और ये उत्तराखंड में आ गए। तो उत्तराखंड में आ गया। अब इनकी लंबी चौड़ी कहानी है, वो कहानी मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप चाहे इंटरेस्ट हो तो आप देख लीजिएगा, यूट्यूब में अवेलेबल है। बात इतनी सी है कि जब नैनीताल से आप भुवाली के रास्ते पे जब निकलते हैं तो नैनीताल थोड़ा ही आगे, मेरे ख्याल से 5 से 10 किलोमीटर के अंदर ही एक स्थान आता है कैंची धाम, और एक बड़ा प्रसिद्ध स्थान है। ये बाबा नीम करौली वाले का स्थान है। यहाँ वो बहुत समय तक रहे, और वे आज के जो ये लाइन से मैं नाम नहीं लूँगा, जो संत है ना, जब कोई जेल में पकड़ा जाते हैं, कोई रेप करता है, कोई लूटता है, कोई कुछ करता है, ढोंगी तरह तरह के बनाए रहते हैं, ये कोई लेना देना नहीं, ये कम्बल को उड़े पड़े रहते थे। तो ये नीम करौली बाबा की इतनी शक्ति, अनेक लोग तो इनको हनुमान जी का अवतार मानते हैं। अनेक लोग मानते हैं कि हनुमान के बड़े भक्त थे, इनको सिद्धि प्राप्त थी, लेकिन अनेक इन्हें हनुमान का ही अवतार मानते हैं। तो ये तो खैर आपकी मान्यता होगी, मैं इसमें ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ कि देश विदेश में इनके भक्त हैं। और इसमें दो प्रसिद्ध नाम, क्योंकि आप लोग विदेशी नाम सुन के बड़ा प्रभावित होते हैं, तो इसमें दो प्रसिद्ध नाम हैं, एप्पल कंपनी के स्टीव जॉब्स और फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग। दोनों नीम करौली बाबा के भक्त थे। और स्टीव जॉब्स ने मार्क जुकरबर्ग ने हमारे प्रधानमंत्री जी को बताया था, जब वो एक दौरे में गए थे अमेरिका, तो मार्क जुकरबर्ग ने उनको बताया था कि जब मेरी कंपनी चल नहीं रही थी और मैं बहुत परेशान था, तो स्टीव जॉब्स ने मुझे सलाह दी कि तुम इंडिया जाओ और नीम करौली वाले बाबा की शरण में जाओ। तो मैं आया और कई दिन तक यहाँ रहा, तो मेरे को बड़ी मन को शांति मिली। और धीरे धीरे आप जानते हैं, आज देख रहे हैं आप, फेसबुक कितना उन्नत है। स्टीव जॉब्स के साथ भी यही घटना घटी थी। एप्पल कंपनी आज कितनी बड़ी कंपनी है, पर यही थी, नहीं चल रहा था, वो भी शरण में आए थे। तो दो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये दोनों जगह ये लोग गए, दोनों आदमी, इसलिए एक तो ये हो नीम करौली बाबा। और जब मैं यहाँ गया, जब नैनीताल से मैं निकला जागेसर जागेसर के बारे में आपको बताया था मैंने, जाने के लिए, तो मेरे को जब पहली बार गया तो बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने देखा कि भाई एक आश्रम है और विदेशी वहाँ झाड़ू लगा रहे हैं, महिलाएं भी झाड़ू लगा रही। तो मैं टाल के चला गया कि भाई भारत में तो बाबा लोगों का बहुत खेल है और विदेशी इनके झांसे में आ ही जाते हैं, तो हो सकता है कुछ हो ऐसा। फिर जब मैंने चर्चा की वहाँ पे लोकल लोगों से, तो पता चला कि नहीं ये बड़े प्रसिद्ध बाबा के आश्रम है और वे बाबा तो अब है नहीं। तो एक शंका तो मिट गई कि वो है ही नहीं है, तो अब तो जो जाता है वो श्रद्धा से ही जाता होगा। तो दूसरी बार फिर मैं वहाँ गया, मैंने भी दर्शन किए, और तब पता चला कि इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। वो नीम के वृक्ष के नीचे बैठे रहते थे, नीम करौली है, उस तरह का नाम पड़ गया, उसको छोड़िए आप। लेकिन वो संत थे, और उनके बारे में एक और नाम मैं आपको लूँगा, जूलिया रॉबर्ट्स। ये आपको पता है, हॉलीवुड की बड़ी प्रसिद्ध महिला है, और इन्होंने तो नीम करौली बाबा के प्रभाव में आकर हिंदू था, वो हिंदू हो गई। तो ये जो बातें हैं ये कोई कम असरकारी नहीं है, और इन्होंने कोई प्रचार नहीं किया था। बहुत से लोग उनकी पूजा करने लगते थे, जब वो जीवित थे तो उनकी पूजा करने लगते थे, तो बड़ा करते थे, बाहर का रास्ता दिखा देते थे कि भाई मेरे यहाँ भगवान का भजन होता है, आप मेरा ही भजन करने लगोगे तो आप बाहर जाओ। तो उन्होंने जरा भी छल कपट, अहंकार
पैसा कमाना, ये सब दुर्गुण जो आज के बाबाओं में है वो सब कहीं नहीं किया। तो इस स्थान पे मित्रों ये भी बड़ा अच्छा स्थान है। और जितने स्थान मैंने आपको बताए हैं, जब आप जाएंगे नैनीताल से अल्मोड़ा, कहीं भी आप जाएंगे, भीमताल जाएंगे, कहीं जाएंगे, तो आप उस रास्ते से निकलेंगे। जागेसर जाना है, पिथौरागढ़ जाना है, तो उस रास्ते से निकलेंगे, तो थोड़ी देर रुक के वहाँ भी दर्शन कर लीजिए। अब मैं आपको एक अद्भुत स्थान के बारे में बताता हूँ और एक अद्भुत बात बताता हूँ। मैं उसका वर्णन ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया कि जिसकी अथॉरिटी नहीं है, जिसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं है, विशेषकर जो अध्यात्म से संबंधित, उसको मैं नहीं बताता। तो वो विभूति हैं, उनको कहा गया है महाअवतार बाबा, महाअवतार बाबा। और इनसे संबंधित एक जो कहना चाहिए क्रिया योग नाम से एक योग बनाया है, जिससे सीधे भगवान से आप मिल सकते हैं। ऐसा इनका, इसको फॉलो करने वालों का मानना है। तो इसमें जो थे, इसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा कहानी न बता के एक सिलसिले से बता देता हूँ कि एक थे श्यामाचरण लाहिड़ी, और ये कब की बात है, यह 1850 की बात है, 51। श्यामाचरण लाहिड़ी बंगाली महाशय थे, लेकिन इनका संबंध बनारस से था। अर्थात जब ये बचपन में किसी कारण से बंगाल छोड़ के आना पड़ा इनके परिवार को, तो बनारस में सेटल। बनारस में बहुत बंगाल, पूरा एक बंगाली मोहल्ला है। तो लाहिड़ी महाशय जब आ गए तो पढ़ लिख के 22-23 साल की उम्र में वे नौकरी करने लगे ब्रिटिश शासन में। अकाउंटेंट हो गए, छोटी पोस्ट। अकाउंटेंट हो गए तो उनका इधर उधर ट्रांसफ़र होता रहता था, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चेंज होता था। तो रानी खेत, जो अल्मोड़ा के पास कस्बा है रानी खेत, वहाँ पे आर्मी का, ब्रिटिश आर्मी की जो कैंटोनमेंट वहाँ पे हुई, तो इनकी भी पोस्टिंग वहाँ हुई। तो ज़्यादा काम रहता नहीं था, तो ये पहाड़ों में घूमते थे। इनको एक दिन ऐसा लगा कि पहाड़ियों में से कोई इनको आवाज़ दे रहा है, नाम लेकर पुकार रहा है। तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कौन मेरा नाम लेकर पुकार रहा है। तो देखते देखते पीछा करते किधर से आवाज़ आ रही, गए तो वहाँ पर उनको एक व्यक्ति मिला, बोले आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, और एक गुफा में ले गया। और वहाँ उनसे कहा कि तुम ये पहचानते हो इस स्थान को? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो बोले ये तुम्हारे पिछले जन्म का है, ये तुम्हारा कमंडल, ये कंबल, ये तुम्हारा पिछले जन्म। मित्रों, अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता के, और बहुत सी घटनाएं हैं, मतलब वो तो भक्त हो गए वहाँ। तो वो जो उनसे मिले, उन्हें कहा गया महाअवतार बाबा। और इनके बारे में आप देख लीजिएगा, यूट्यूब में भरा पड़ा है। तो मैं क्रिया योग और ये सब के बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं तो महाअवतार बाबा के बारे में बता रहा हूँ कि इन्हें कोई 2000 साल पहले, कोई 5000 साल पहले हुआ मानते हैं, और आज भी जीवित है। निर्वाण काया वाले व्यक्ति, ऐसा जिनको अपना शरीर, किसी को वो 30 साल की उम्र के दिखे, किसी को वो 80 साल की उम्र के दिखे, ऐसा अलग अलग दिखे। तो ये दिखे नहीं दिखे, किसको क्या शक्ति मिली, पर बहुत से लोगों ने, कई लोगों को भान हुआ, कई वो किताब लिखी, कई को तो उन्होंने अपनी जीवनी बताई। तो ये जो उनकी जो स्केच है, उनका स्केच, रेखा चित्र जिसके कहना चाहिए कि महाअवतार बाबा कैसे दिखते, उनका रेखा चित्र सामने सबके लाने में, ये जो लाहिड़ी मोशाय थे, इनको लाहिड़ी मोशाय कहा गया, श्यामाचरण लाहिड़ी, ये इसी नाम से फेमस है, लाहिड़ी महाशय या बंगला में लाहिड़ी मोशाय। तो ये बड़े प्रसिद्ध संत हुए लाहिड़ी मोशाय। और वस्तुतः जो क्रिया योग है, महाअवतार बाबा से इन्होंने सबको फैलाया दिया क्रिया योग, और इनकी समाधि बनारस में बंगाली मोहल्ले में है। तो इनकी शिष्य परंपरा में एक हुए
युक्तेश्वर जी हुए, सब बंगाली थे, इनके मोहल्ले वाले इनके शिष्य हुए। और फिर उनके शिष्य हुए योगी परमहंस योगानंद। अच्छा, ये जो लाइनी बोसा है तो मतलब इनकी तो डेथ हो गई थी 1890-95 में ही डेथ हो गई थी इनकी। तो योगी परमहंस योगानंद जो है, जो कहना चाहिए उनके तीसरे मैंने लाइनी मोशाय के शिष्य हुए। तो योगी, आप इनको पढ़िए, कहीं सुना होगा आपने, बहुत ही प्रसिद्ध है। और इनके नाम पर एक पुस्तक है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, बहुत प्रसिद्ध है। और आपने कई विराट कोहली से लेकर सबके हाथ में किताब देखी होगी। तो ये अमेरिका चले गए थे और वहीं बस गए, और ये भी शायद 1946 में किताब छपी थी। और इस पुस्तक को भी बड़े बड़े अमेरिकन से पढ़ा और उनके भक्त हो गए थे। देखिए, जब मैं जो बताऊंगा आपको यूट्यूब मिल जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा भ्रम को फैला, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कितना सत्य है, लेकिन जो हुआ है, जो हो रहा है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। और मैं इतना बता सकता हूँ कि बड़े बड़े आज जो प्रसिद्ध फिल्मकार हैं, जिसमें एक नाम रजनीकांत, वो इनके भक्त हैं और वे जाते रहते हैं इस गुफा में। ये गुफा है, ये रानीखेत से, अल्मोड़ा से समझ लीजिए आप, द्वाराहाट से कुकू छीना, यहाँ ये तक सब रोड मतलब मोटरेबल रोड है। और कुकू छीना के आगे कच्चा रास्ता जाता है एक गांव की तरफ, और वहाँ से 15-20 किलोमीटर के बाद एक थोड़ा पहाड़ पे चढ़ाई है, 1-1.5 किलोमीटर चलना पड़ता है, और वहाँ पर वो गुफा है। और यहाँ जो भक्त लोग यात्रा करते हैं, अब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हमारे अभी वर्तमान काल के एक बड़े प्रसिद्ध लोकप्रिय राजनेता जो हिमालय चले गए थे सब कुछ छोड़कर, वो भी इनके भक्त थे। और वहाँ पे महाअवतार बाबा का ही उनको आदेश हुआ कि अभी जाओ, तुम कर्म क्षेत्र में जाओ, अभी तुमको बहुत काम करना है। तो तब वे वापस आ गए। और एक और हैं, महिला सन्यासीन राजनेता हैं, वो भी बड़ी भक्त है। तो मैंने उनका इंटरव्यू देखा था यूट्यूब में, तो मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहता। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये दो संत, मतलब महाअवतार बाबा और ये आपके नीम करौली बाबा, इनके असंख्य भक्त हैं, और देश में नहीं विदेशों में। तो मित्रों, अगर आपको कभी मौका पड़े और आप उत्तराखंड यात्रा पे नैनीताल साइड जाएं, तो ये दो स्थान आप आराम से जा सकते हैं। नैनीताल से बाहर निकलेंगे तो आपको कैची धाम पड़ जाएगा, और अल्मोड़ा के पास ये पड़ेगा, ये गुफा। यहाँ लोग ध्यान करने जाते हैं, और ठीक है, इनका जो मार्ग है क्रिया योग, और जो योगी परमहंस योगानंद, उनके बाद ये शिष्य परंपरा उन्होंने समाप्त कर दी, क्योंकि उन्होंने किताब लिखी और अनेक ये क्रिया योग के सेंटर खोले, जहाँ क्रिया योग सिखाया जाता है। पहले क्या था कि भाई गुरु जो है अपने एक शिष्य को सिखा दिया, तो उन्होंने कहा नहीं, एक एक को क्यों सिखाना, तो उन्होंने जगह जगह सेंटर खोले, और आज भी वहाँ क्रिया योग की शिक्षा दी जाती है। आप देखिएगा, यूट्यूब भरा पड़ा है क्रिया योग से। तो कितना सच, क्योंकि मैं तो इसमें लगा नहीं, तो मुझे नहीं पता क्या है। इतना मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही लोकप्रिय है और बहुत पॉपुलर हैं, और सैकड़ों लोग जाते हैं। मेरी बड़ी इच्छा है कि कम से कम एक बार उस गुफा को जाकर देखूं। कैची धाम तो मैं गया हूँ, तो उस गुफा को जाकर देखूं, और जैसे ही मुझे मौका मिला शीघ्रातिशीघ्र, तो मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा। तो मित्रों, आज का जो एपिसोड है, इसके हालांकि देखिए कहने के लिए बहुत कुछ है अभी देखिए, फिर भी मैं, आप चूँकि रुद्र के बारे में बता रहा हूँ, तो आपको ऐसा लगेगा सुन के ये सिर्फ उत्तराखंड में है रुद्र और देवी, और नेपाल का मैंने आपको थोड़ा बता दिया। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि पूरा जो
काराकोरम और जो हिमालय वाला क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र में रुद्र है। और इस पूरे क्षेत्र के बाद पूरे भारत में, इसलिए आप देखेंगे कि पूरे भारत में मतलब कैलाश से लेकर पूरे नीचे तक श्रीलंका तक रुद्र ही रुद्र है। और इतने ज़्यादा जो तीर्थ स्थानों की जब गणना करोगे ना, तो जितने में भगवान विष्णु और आपको श्री राम, श्री कृष्ण और देवियों, ये जितने और दूसरे तीर्थ स्थान हैं, उसमें आधे तो केवल रुद्र के। तो मित्रों, अब इसके बाद मैं अगला एपिसोड आपको लूँगा पाकिस्तान में रुद्र और देवी। आशा है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और मेरा अनुरोध है कि अपने मित्रों परिचितों में अवश्य शेयर करें और मेरे अगले एपिसोड का इंतज़ार करें। धन्यवाद।